राम मंदिर से रोजाना 6 से 8 लाख रुपयों की चोरी हो रही थी। जी हां, ये खुलासा हुआ है बैंक की तरफ से एसआईटी को दी गई जानकारी से। दरअसल बैंक कर्मियों ने एसआईटी को बताया कि चोरी का मामला उजागर होने से पहले हर दिन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बैंक खातों में औसतन 16 से 18 लाख रुपए दान के रूप में जमा हो रहे थे। वहीं चोरी प्रकरण सामने आने के बाद यही राशि बढ़कर 24 से 26 लाख रुपए प्रतिदिन तक पहुंच गई है। इसका मतलब है कि मंदिर से रोज 6 से 8 लाख रुपए चुराए जा रहे थे, जो चोरी की खबरें बाहर आने के बाद बंद हो गए। ये भी जान लीजिए कि अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी ने शुक्रवार को दूसरी बार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव से लंबी पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक इस बार पूछताछ का मुख्य फोकस तीनों की व्यक्तिगत संपत्तियों और आय के स्रोत पर रहा। एसआईटी ने तीनों से उनकी चल अचल संपत्तियों का पूरा डिटेल मांगा है, साथ ही संबंधित संपत्ति के दस्तावेज भी प्रस्तुत करने को कहा है। जांच एजेंसी कथित तौर पर उन आरोपों की भी पड़ताल कर रही है जिनमें मंदिर निर्माण और जमीनों की खरीद फरोख्त के दौरान कमीशन खोरी तथा कुछ लोगों के अनुचित लाभ पहुंचाने की बात कही गई। एसआईटी ये भी जांच कर रही है कि पिछले कुछ सालों में अनिल मिश्रा और गोपाल राव की संपत्तियों में कथित रूप से वृद्धि का आधार क्या है। वहीं अनिल मिश्रा से उनके नए आवास, आय के स्रोत और वित्तीय संसाधनों के बारे में भी विस्तृत जानकारी मांगी गई है। हालांकि इस सब में चंपत राय बचते दिख रहे हैं। देखने में आ रहा है कि उनसे ज्यादा सवाल नहीं किए जा रहे। ऐसे में कहीं ना कहीं इस पूरी जांच पर भी शक गहराता जा रहा है कि शायद सच में बड़े लोगों को इस पूरे मामले में बचाने की कोशिश हो रही है। बता दें कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में सोना, चांदी, नोट और गहने चढ़ाए जा रहे थे, लेकिन ट्रस्ट में गबन का खेल चल रहा था। एसआईटी जांच कर रही है। अब तक सोना, चांदी, डॉलर और लाखों रुपए कैश बरामद हुए हैं। टिन्नू यादव जैसे छोटे लोग फंस रहे हैं, जबकि बड़े लोगों का नाम सामने नहीं आ रहा है। टिन्नू यादव चंपत राय का करीबी था। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर वो चोरी कर रहा था तो इसकी भनक चंपत राय को होनी चाहिए थी। इधर टिन्नू यादव के भाई दिनेश का कहना है कि मामले में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है, इसीलिए चंपत राय ने भी पल्ला झाड़ लिया है। ऐसे में चंपत राय सवालों के घेरे में है। हालांकि ये देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। उन पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, जबकि ये पूरा खेल उनकी देख रेख में ही हो रहा था। चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव थे। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सारे बड़े फैसलों में उनका हाथ रहता था। फिर कैसे इतने बड़े लेवल की चोरी के बारे में उन्हें भनक नहीं लगी। लग तो यही रहा है कि चंपत राय शुरू से सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने बात को दबाए रखा। और अब जब चोरी का खुलासा हो गया है तो पद से इस्तीफा देकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, राम भक्तों ने आस्था से चढ़ावा दिया। वो पैसा मंदिर के विकास में लगना चाहिए था। गरीब भक्तों की भक्ति का पैसा अगर गबन हो गया तो ये आस्था के साथ धोखा है। एसआईटी को चाहिए कि वो निष्पक्ष होकर पूरे मामले की जांच करे और असली दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, वरना भक्तों का भक्ति से भरोसा उठ जाएगा।